बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बड़ी इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि बड़े सारे लोग हैं बजट अनाउंस होने के बाद उन्हें पता नहीं है कि अभी ऑटो मार्केट की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। उसी पे आज हम नज़र डालेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने कारमेट पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, बिकॉज इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। गला मेरा फुल बैठा हुआ है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ ऊंचा बोलूँ और आपको सही आवाज़ आ पाए। सो गाइस, बात करते हैं न्यू बजट 2022 जो कि 10 जून को अनाउंस किया गया 2022 में। अब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें जिक्र किया गया, लेकिन चूंकि आज हमारा टॉपिक है ऑटो इंडस्ट्री, उसी के बारे में बात करते हैं। दिल पे हाथ रख लें, जो न्यूज़ आपने अगर अभी तक सुनी नहीं है तो अभी सुनेंगे तो पहले ही दिल पे हाथ रख लें। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो थी, जो कि 0% कर दी गई थी 1300 सीसी से नीचे वाली गाड़ियों पे, तो वो 0% से बढ़ा के अब हो चुकी है तकरीबन 2.5% लागू कर दी गई है। अब इसका क्या मतलब है? एकदम गाड़ियों की एकदम फिर कीमतों में इजाफा। अब इसमें एक और ट्रिकी बात है जो मैं आपको समझा दूं, बता दूं। जिन लोगों ने ऑलरेडी गाड़ियां बुक करवाई हुई हैं, क्योंकि मुझे पता लोग नीचे पूछेंगे कि हमने तो फुल पेमेंट करके ऑलरेडी बुक करवा दी है तो अब हमारा क्या सीन होगा। तो आपका सीन ये होगा, आपने सिर्फ गाड़ी की कीमत पे की है। फेडरल क्योंकि अभी तक गाड़ी डिलीवर नहीं हुई, एफईडी यू हैव टू पे। अगर अभी तक आपको गाड़ी डिलीवर नहीं हुई तो वो एफईडी पे करेंगे तो गाड़ी लेंगे। ये सीन होने वाला है आपके साथ। अगर अभी तक आपको आपकी ओशान X7 नहीं मिली, कंफर्ट या फ्यूचर सेंस, या आपने एलेंट्रा या कोई और गाड़ी बुक करवाई हुई है तो एफईडी अब आपको पे करनी पड़ेगी। छोटी गाड़ियों में भी ऑल्टो अगर आपने बुक करवाई हुई है तब भी आपको पे करना पड़ेगा। एलेंट्रा और उसकी तरफ भी आते हैं। अगर आपकी गाड़ी 1300 सीसी से 2000 के दरमियान है, 2.5 पहले था, अब 5% यानी कि डबल कर दी गई है। तो आप जल्दी जल्दी फ़ोन घुमाइए अपने फ्रेंचाइजेस पे, उनसे पूछिए जहां से बुकिंग करवाई है आपने कि मजीद कितनी फक्की पड़ रही है, तो उस हिसाब से आपको पे करना पड़ेगा। रिगार्डलेस आपने फुल पेमेंट भी की हुई है तो एफईडी तो बाहर हाल देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। हमारे साथ हुआ है, अब देखें आपके साथ क्या होता है। बहरहाल 2000 सीसी प्लस जो गाड़ियां हैं जिन पे 5% टैक्स था, अब वो बढ़ा के 10% यानी कि डबल कर दिया गया है। जस्ट इमेजिन क्या क्या होने वाला है। सेल्स टैक्स जो है वो 17% हो गया है। ठीक है, सेल्स टैक्स तो 17% ही रहेगा अभी, एफईडी उसके अलावा है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इंपोर्टेड गाड़ियों की जानिब। तो एक न्यूज़ ये है कि इंपोर्टेड गाड़ियां जो थी यूज्ड एंड ब्रांड न्यू सब बैन हैं ऑलरेडी। ठीक है, वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। जो मैं आपको रेट्स बताने लगा हूँ ये कमर्शियल गाड़ियों के हैं। कमर्शियल को अलाउ किया गया है, कमर्शियल गाड़ियाँ आप इंपोर्ट कर सकते हैं यूज्ड या ब्रांड न्यू। सो उस पे अलबत्ता आपको टैक्सेस लागू किए जाएंगे। अब कितने टैक्सेस लागू होंगे? 1000 सीसी तक आपको 2.5% पे करना पड़ेगा। 1000 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक आपको तकरीबन 10% पे करना पड़ेगा, जो कि पहले 5% था, उसे बढ़ाकर 10% यानी कि डबल कर दिया गया है। 1800 से 3000 सीसी तक पहले जो कि 25% टैक्स हुआ करता था, अब 30% हो गया है। शुक्र है वो 50% नहीं किया, लेकिन अब 30% वो आपको पे करना पड़ेगा। अब कुछ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की भी बात कर लेते हैं। जो 50 किलोवाट आवर्स की बैटरीज के साथ आ रही हैं गाड़ियां, उन पे 10% टैक्स लागू किया गया है आरडी की मद में। अभी ये तो थी टैक्सेस की कहानी। अभी जो रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे हमारी नहीं है, लेकिन वट एवर इट इज़, जो कि है इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने, उन्होंने अनाउंस किया था तकरीबन 800 आइटम्स बैन किए थे। ठीक है, अब उनमें ऑटो इंडस्ट्री भी हिट हुई थी। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इंपोर्टेड गाड़ियाँ मुकम्मल तौर पे बैन हैं। ठीक है, कमर्शियल अलाउड हैं, लेकिन जो आपके पर्सनल यूज़ की गाड़ियाँ होती हैं कम्यूटिंग के लिए, 2000 बैन, चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड है। ठीक है, उन 800 आइटम्स में से एक ये आइटम भी आता है। बाकी अब एफईडी बढ़ने की वजह से अब दोबारा से कितना इजाफा हो जाएगा ये आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मुझे लगता है जब तकरीबन 13-14 लाख की थी ऑल्टो VX, उस वक्त तकरीबन 80-85 हज़ार रुपया बढ़ा था, और जब इन्होंने ख़त्म किया था इतना ही कम भी हुआ था।
लेकिन वो उस कीमत के हिसाब से था। अब 17 लाख से ऊपर की है, तो अब मुझे नहीं पता कि कितना टैक्स अभी लागू होगा, 2-3 दिन में हमें पता चल जाएगा। लेकिन आपको अगर कोई ख़बर है या अंदाज़ा है कि कितनी कीमत बढ़ जाएगी गाड़ी की, तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि हमें भी थोड़ा सा इनलाइटन हो जाए हम भी, और पता चले। बाकी ये जो इम्पोर्टेड गाड़ियों का लोचा है, ठीक है, कुछ मारे माशियात ये भी कह रहे थे कि ये इंतहाई कोई फजूल खर्ची है गरीब मुल्क के लिए कि बाहर से महंगी गाड़ियाँ इंपोर्ट करें जब घर खाने के लिए कुछ ना हो। मैं मुल्क की बात कर रहा हूँ एज अ कंट्री। तो ये एहसन इकदाम है, बहुत अच्छा कदम है, लेकिन ये कदम टू लिटिल टू लेट वाली बात होगी। ये तकरीबन 15-20 साल पहले ये होना चाहिए था, तो आज इकॉनमी हमारी इतनी हर्ट ना होती। ये कुछ टीवी पे हमारे माशियात बैठे हुए थे, वो डिस्कस कर रहे थे, और वो बड़े हक में थे कि भाई बैन होने चाहिए, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है इस वक्त वो इसकी मुतहम्मल नहीं हो सकती कि शाखर्चियाँ की जाएँ, इंपोर्टेड चिप्स खाए जाएँ, इंपोर्टेड गाड़ियाँ आएँ, इंपोर्टेड मोबाइल फ़ोन्स वगैरह आए। घर में कुछ है नहीं खाने के लिए मुल्क के पास, और वो इतने महंगे आइटम्स पे पैसा बर्बाद कर रहा है। तो इंपोर्ट्स इस वजह से रोकी गई हैं, और उनके मुताबिक ये सही है। अब आपके मुताबिक क्या है? आपकी लाइफ जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ है वो कितनी मुतासर हुई है इससे, वो आपने ज़रूर बताना है। और आपने ये भी बताना है आप अगेंस्ट हैं या आप इसके हक में हैं। मेरी ज़ाती लाइफ पे तो कोई असर नहीं पड़ा इसका, ठीक है। मैंने इंपोर्ट गाड़ी चलानी ही नहीं थी। डोमेस्टिक, ये नहीं है कि इस्तात होगी तभी आप इंपोर्ट लेंगे, लोगों के पास होती है इस्तात, वो फिर भी लोकल को प्रेफर करते हैं। पार्ट्स अवेलेबिलिटी है, मैकेनिक्स मिल जाते हैं, फिर वो काफ़ी सारे वियर एंड टियर होते हैं गाड़ी में, तो वो लोकली वो मैनेज हो जाती है। फिर प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है, तो इस वजह से वो प्रेफर करते हैं कि लोकली असम्बल गाड़ियाँ ही हों। और फिर इसको डिस्करेज करने की वजह ये भी है कि ये जो लोग हम बाहर पैसा पे कर रहे हैं, ये खुद पाकिस्तान में आके इंडस्ट्री लगाएं, ताकि इस इंडस्ट्री जो है स्ट्रेंथन हो, लोगों के पास जॉब्स आएँ और सस्ती चीज़ मिले। अब ये एक नया किस्सा है कि सस्ती कैसे मिलेंगी, जो घर में बन रही हैं वो इतनी महंगी हैं, और इतने टैक्सेस हैं कि वो भी इस वक्त गरीब आदमी लोकल सोच ही नहीं सकता कि लोकल गाड़ी भी ब्रांड न्यू वो अफोर्ड कर सके। यामाहा के बारे में मैं खबर पढ़ रहा था, विच रेड्स योर हार्ट, यामाहा 23,500 के करीब वो अपने YBR की बाइक जो है उनकी 125cc उसमें कीमत बढ़ाने वाले हैं। 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा। तो 23,000 रुपये मोटरसाइकिल की कीमत में, और वो भी 125cc की, एक ही झटके में। मुल्क कहाँ जा रहा है, कहाँ जाके ये सिलसिला रुकेगा, मतलब कम्प्लीटली, मतलब यू कैन नॉट इवन इमेजिन और फैदम के होने क्या वाला है। मुश्किल हो रहे हैं हालात। अल्लाह पाक पाकिस्तान पे, हम पे अपना ख़ास रहम फरमाए, और दुआ यही है कि जल्द अच्छे दिन आ जाए, चाहे जो भी गवर्नमेंट हो, ठीक है। पाकिस्तान के हालात अच्छे होने चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है, गिव दिस वीडियो बिग थम्स अप, ताकि किसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।